नमस्कार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पार्थ। दिल्ली में कार ब्लास्ट एक मामूली घटना नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी एक कॉन्स्पिरेसी है, एक षड्यंत्र है पाकिस्तान द्वारा। जी हाँ, जब हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या जो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, जब उन्होंने इसकी पड़ताल की, इसकी जांच की, इसकी पढ़ते पढ़ते जब खुलती चली गई, तो एक बात साफ हो गई कि ये एक सोची समझी टेरर अटैक है इंडिया के ऊपर। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि अगर इंडिया में कोई एक टेरर एक्टिविटीज होती है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा। मैंने एक्ट ऑफ वॉर का मतलब ये होता है कि युद्ध भड़काने की स्थिति में, यानी कि आपने युद्ध को भड़काने की कोशिश की है, इसलिए हम इसको एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर करेंगे। जी हाँ, अभी हाल ही में सीसीएस की मीटिंग की हुई है, जिसमें नरेंद्र मोदी और डिफेंस मिनिस्टर, उसके बाद में यूनियन होम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, इन ये एक तो सीसीएस की एक कैबिनेट होती है, इसे बोलते हैं सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के ऊपर कौन से स्टेप लिए जाएंगे, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, उसको लेकर के सीसीएस की मीटिंग हुई है, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कुछ मैं आज ऐसे फैक्ट लाया हूं कि आपको जानना जरूरी है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है और इंडिया की स्थिति क्या है। क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान अपनी दोगलीपंथी दिखा रहा है, भारत के पीठ पीछे छुरा भोंक रहा है, तो पाकिस्तान इंडिया को सतर्क होना चाहिए। सतर्क को ऐसा होना चाहिए कि कोई भी कि चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, या कोई भी हमारा पड़ोसी देश हो, वो ऐसी हिमाकत ना कर पाए। क्योंकि पाकिस्तान की औकात तो सामने लड़ने की तो है नहीं, इसलिए वो पीठ पीछे वार करता है। और अगर युद्ध अगर होता है, अगर युद्ध की संभावना बढ़ती है, या मैं कहता हूं कि जैसे मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। तो आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट लाया हूं जिससे आपको पता लगेगा कि हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ क्या है और पाकिस्तान की आर्मी का स्ट्रेंथ क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रहा आपका हमारा प्यारा भारत यानी इंडिया, ये रहा आपका पाक यानी पाकिस्तान। ठीक है, अब देखिए, जो भारत की जो आर्मी है वो एक्टिव 14 लाख आर्मी है, यानी 40 लाख आर्मी है। वही बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के 6.5 लाख जो है वो एक्टिव आर्मी है। उसके बाद में जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो आपका है $80 बिलियन, यानी $80 बिलियन। वही बात करते हैं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो आपका है 10 से 11 बिलियन डॉलर। ठीक है, वही बात करते हैं हम कि भारत के पास कौन कौन सी मिसाइल है। तो देखिए, भारत के पास में अग्नि है, ठीक है, उसके बाद में ब्रह्मोस है, उसके बाद में नाग है, उसके बाद में आकाश है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास एक और है, कि S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, जिसे हमने अपना देसी नाम दिया है सुदर्शन चक्र। वही बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास कि गाजी है, ठीक है, उसके बाद में शाहीन है, ये सब मिसाइलें हैं, ठीक है। उसके बाद में हत्फ है, उसके बाद में गौरी है, ये सब मिसाइलों का नाम है। वही बात करते हैं कि पाकिस्तान पर ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे भारत की मिसाइलों को वो टैकल कर सके। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास खुद का डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखा गया था कि जब हमारी मिसाइलें पाकिस्तान के टेरर लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय कर रही थी, उनको तहस नहस कर रही थी, उस वक्त पाकिस्तान का कोई भी डिफेंस सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। तो इसको लेकर के पाकिस्तान को पर इतना कूटा गया था, इतनी कुटाई हुई थी, इतनी सुताई हुई थी, इतनी धुलाई हुई थी कि बेचारे जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल है आसिफ मुनीर, वो आज भी अमेरिका जाकर के रोते हैं कि माई बाप हमको बचा लो, भारत हमको बहुत कुटाई की थी, हमारी बहुत ठुकाई की थी, हमारी बहुत तोड़ा था हमको। तो ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के पास अभी कोई ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। वही बात करते हैं हम की बात कर लेते हैं एयरफोर्स की। तो देखिए, एयरफोर्स पर हमारे पास क्या है, देखिए, राफेल है, मिराज है, उसके बाद हमारे पास सुखोई 30 MKI है,
वहीं पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान के पास बात करते हैं कि F-16 है, उसके बाद में JF-17 है। ये चाइना का मतलब चाइना का ये जो है फाइटर जेट है, और चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं होती है। उसके बाद में J-100C है, ये सब फाइटर प्लेन है। तो ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी कितनी है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का अभी कोई एक एग्जैक्ट पैमाना नहीं आया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी है, लेकिन भारत की इकोनॉमी का एग्जैक्ट डेटा है हमारे पास, लगभग $4 ट्रिलियन। भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन है। वहीं आज पाकिस्तान भूखों मर रहा है, उसके देश में कंगाली छाई है, लोग आटा के लिए, लोग रोटी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। वही भारत एक मजबूत राष्ट्र बन के उभरा है, हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं, मतलब फूड ग्रेन पे। तो पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है हमसे टक्कर लेने के लिए, फिर भी वो हिमाकत करता है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यानी कि भारत को परेशान करता है कि हम आपके ऊपर टेरर अटैक करेंगे, टेरर अटैक से हम बाज नहीं आएंगे, और बाद हमको ढंग से कूटो। क्योंकि 1962 कूटे गए, 1971 कूटे गए, 1999 कूटे गए, लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंधु में भी कूट दिए गए, लेकिन अभी भी इनकी औकात यही है कि सिर्फ ये कुटना ही चाह रहे हैं भारत से। तो ठीक है, जैसा दिल्ली ब्लास्ट आपने किया है, आने हमको ये भी सुनने में आया कि जम्मू कश्मीर में भी एक ब्लास्ट हुआ है, टेरर ब्लास्ट हुआ है। तो क्या एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है या कुछ और है? क्योंकि पाकिस्तान बार बार भारत को उकसाता है, भारत के ऊपर टेरर अटैक करता है, कई मायनों में, यानी कई फॉर्म में अटैक करवाता है। तो सर आप बस आप सब ये देखते रहिए कि पाकिस्तान की अभी और क्या हरकत करेगा। और सर अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और उसको लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेल आइकन की घंटी आएगी, उसको प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।